आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी चले आओ, जल्दी जल्दी चले आओ। रिंग का खेल खेलने के लिए दशहरे के मेले के मौके पर सस्ता लगा दिया रिंग। 1 रुपए का एक रिंग, और 1 रुपए का एक रिंग लेने के बाद रिंग में जो भी सामान फंस जाए वो तुम्हारा। लेकिन भाई साहब एक बात बताओ, मैंने 1 रुपए का ये एक रिंग तो ले लिया, इस रिंग को उछाल के मैं ये जो तुम्हारे टेबल पे जो सामान रखे इन सामान पे फेंक के फांस दूं, वो सामान मेरा हो जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, कोई सा भी सामान फांस लो। ये देखो साबुन है, बिस्किट है, बहुत सारे महंगे महंगे सामान है। 1 रुपए का रिंग है और सामान महंगा है, 4-5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए तक का सामान है। मेरे बेटे राहुल, सही से आराम से रिंग को संभल के पकड़ के फेंक और एक साबुन को फांस ले। घर में कपड़े धोने वाला साबुन भी खत्म हो गया है, 1 रुपए में साबुन मिल जाएगा 5 रुपए का, फांस दे। मम्मी जी एक बात बताओ, किस तरीके से फांसूं? 2 रिंग तो खराब हो चुके हैं, यानी कि 2 रिंग खरीद चुके अपना लोग, 2 रुपए तो खत्म हो गए। ये केजरीवाल जी से तीसरा रिंग खरीदा है अपना लोगों ने, अभी तक रिंग में कोई भी सामान नहीं फंसा। अच्छा खासा मैं दशहरे का मेला घूम रहा था, आप यहाँ पर मुझे पकड़ के ले आई कि 5 रुपए का साबुन फांस दे 1 रुपए के रिंग के अंदर। मुझे लगता है 5 रुपया 10 रुपए के भी रिंग अपना खरीद के केजरीवाल जी से अगर साबुन फांसने की कोशिश करेंगे तो भी साबुन नहीं फंसेगा। अरे फंसेगा कैसे नहीं भाई साहब, आपको सही तरीके से रिंग को फेंकना ही नहीं आ रहा है, तो इसमें हम क्या करें? भाई साहब ये कर सकते हो, आप रिंग का दाम कम करो। 1 रुपए का एक रिंग आप महंगा दे रहे हो, 1 रुपए के 4 रिंग दो आप। भाई साहब ये दशहरे का मेला लगा हुआ है और मेले के अंदर हमने ये रिंग की दुकान लगाई है, मेला कमेटी को भी पैसे देना पड़ते हैं हमें, और ये रिंग की दुकान अकेले मेरी थोड़ी है, लालू जी भी इसमें पार्टनरशिप में, ये देखो खड़े मेरे बराबर में। क्या करे योगी जी भी अपना भी 2 रुपए के 2 रिंग खरीदे, क्योंकि अपने पास मेले में घूमने के लिए 2 ही रुपए बचे और भूख बहुत तेज लगी है। 2 रुपए के 2 रिंग में शायद 2 बिस्किट के पैकेट फंस जाए। अखिलेश इस चक्कर में मत पड़ो, 1 भी रुपए का बिस्किट नहीं फंस पाएगा इसमें, जो 2 रुपए है वो भी खर्च हो जाएंगे। ये रिंग का खेल मैं जानता हूँ, इसमें मेले में किसी का कुछ भी नहीं फंस पाता है, ऐसी पैसे खर्च हो जाते हैं। भाई साहब आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाली बात कर रहे हो आप तो। ये देखो मेरे बराबर में शिवराज सिंह जी खड़े हैं, ये 5 रुपए के रिंग में 200 रुपए का सामान फांस चुके हैं मेरी इस दुकान से, इन्हीं से पूछ लो। हाँ योगी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं ये लालू जी, आप रिंग को खरीद के रिंग को सही से फेंको, कोई ना कोई सामान जरूर फंसेगा। और भाई मोदी जी पत्तल में थोड़े से पीले चावल और दो, और दो। मोदी जी आपने जो भंडारा कराया, ये पीले चावल सबको खिला रहे हो, पीले चावल खाकर मजा आ गया, गजब का भंडारा है, और थोड़े से पीले चावल दो। राहुल जितने भी पीले चावल खाना उतने खा लो, पीले चावल की कमी नहीं है, मैंने 3-4 कढ़ाई भर के पीले चावल बनाए और कढ़ाई में पीले चावल खुद ही बनाए, देख लो। लाओ पत्तल को थोड़ा आगे करो, तुम्हें पीले चावल और दे देता हूँ। वाह मोदी जी वाह, दिल खुश कर दिया आपने, दिल मोह लिया आपने हमारा। इतने गजब के पीले चावल आज तक मैंने नहीं खाए, ऐसा भंडारा मैंने आज तक नहीं देखा जो इतनी मेहनत से अकेले ही तुमने पूरे गांव वालों के लिए पीले चावल बनाए। नहीं तो अकेले कोई इतना काम कैसे कर पाता है? पूरे गांव वालों के लिए खाना बनाना बहुत बड़ी बात है। लालू जी जो भी काम करता हूँ मैं लगन से काम करता हूँ। अब देखो 4-5 कढ़ाई भर के पीले चावल बना चुका हूँ मैं, और अभी भी गाँव के आधे लोग खाने के लिए रह गए, क्योंकि पुरुष तो लगभग खाना खाने वाले हैं, पुरुषों के बाद महिलाएं खाना खाने के लिए आएंगी भंडारे में। तो मोदी जी मुझे लगता है अभी 4-5 कढ़ाई भर के पीले चावल और बनाना पड़ेंगे आपको, क्योंकि अभी तो लगभग पुरुषों ने ही भंडारा खाया है, गांव की सारी महिलाएं तो अभी खाना खाने के लिए रह गई हैं। मोदी जी थोड़े से पीले चावल पत्तल में और डाल दो। राहुल योगी जी क्या 3-4 दिन का खाना आज ही खा लोगे? 1 कढ़ाई भर के पीले चावल तो 4-5 लोग तुम ही खा चुके। तो मोदी जी जब आपके भंडारे में खाना खाने के लिए आए तो भूखे तो जाएंगे नहीं? अखिलेश भंडारे में खाना खाने को मना नहीं कर रहा हूँ, जितना भी भंडारे में खाना खाना है खा लो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत थोड़ी है, बस मुझे इतना ही तो होगा, 1 कढ़ाई चावल और बनाना पड़ जाएंगे। नीतीश कुमार जी बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं क्या बोलूं मोदी जी, आप उधरी बातें करते जा रहे हैं, राहुल से, योगी जी से, लालू जी से, हमारी तरफ देख ही खा रहे हैं। कितनी देर से मेरे पत्तल में पीले चावल नहीं है, लेकिन तुम मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हो जो पीले चावल मुझे दोगे। चलो नीतीश कुमार जी मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं इधर देख रहा हूँ आगे की तरफ, लेकिन तुम आवाज देके तो मांग सकते थे, जैसे राहुल योगी जी ने पीले चावल और मांगे। जितनी मर्जी हो उतने पीले चावल खाओ, मैंने अभी बोला नहीं तुमसे, मैं जब भी भंडारा कराता हूँ लगन से कराता हूँ, खाओ जितना खाना है। मोदी जी मेरी चाय में चीनी थोड़ी कम डालना, मैं थोड़ी फीकी चाय पीता हूँ जी, आपको मालूम ही है मैं चाय में
ऐसी चीनी थोड़ी कम डालता हूँ। चीनी के रेट देखिए कैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए मैं तो चीनी वैसे कम डालता हूँ चाय में। राहुल तुम्हें 1 कप चाय चाहिए? नहीं मोदी जी, मुझे 1 कप चाय नहीं चाहिए, मुझे 1/2 चाय दे दो। मतलब एक चाय के 2 भाग कर दो, आधा कप अखिलेश को दे दो, आधा कप चाय मुझे दे दो। आज जिम में थोड़े पैसे कम है, 5 का नोट है, आप एक चाय 10 रुपए की देते हो। लेकिन राहुल एक चाय तो मैं पूरी दे ही रहा हूँ, उसको तुम आधा आधा करोगे, आधा अखिलेश को दोगे, आधा तुम पियोगे। तुम कह रहे हो तुम्हारे पास 5 रुपए हैं, 1 कप चाय तो मैं 10 रुपए की देता हूँ, मुझे तो 10 रुपए चाहिए। अरे मोदी जी 10 रुपए आपको मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। 5 रुपए राहुल भैया के पास है, 5 रुपए मेरी जेब में पड़े हैं, दोनों के मिलाकर 10 रुपए हो गए। इसीलिए हम दोनों मिलकर 1 कप चाय आपसे खरीद रहे हैं, आधी आधी बांट लेंगे। वैसे मोदी जी एक बात कहूँ, आपकी दुकान पर बैठकर आता बहुत मजा है। दिन भर में 2-3 बार आपके हाथ की चाय ना पी लो, मजा ही नहीं आता है। मोदी जी अगर उधार मठरी दे सको तो 1 मठरी दे दो, 1 रुपया कल को दे दूंगा। पहली बात तो राहुल मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, मठरी का रेट 1 रुपया नहीं है, 1 मठरी मैं 2 रुपए की देता हूँ, और तुम्हें उधार दूंगा नहीं, क्योंकि तुम पर चाय के पैसे पिछले 50 रुपए हैं जो तुम देना नहीं चाह रहे हो। मोदी जी 1 पूरी चाय मुझे दे दो, 1 केजरीवाल जी को दे दो। क्या बताया जाए, कल केजरीवाल जी ने मुझे चाय पिलाई थी, आज मुझे पिलाना पड़ रही है उनको। मोदी जी आपकी चाय की दुकान पर बैठे बैठे बेफालतू में दिन भर में 50-60 रुपए खर्च हो जाते हैं। लेकिन योगी जी मैंने कल चाय के साथ आपको एक बिस्किट का पैकेट भी दिलवाया था, बिस्किट भी दिलवाओ मुझे। हाँ योगी जी, ये केजरीवाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, कल तुमने 2 चाय के साथ बिस्किट का पैकेट भी तो लिया था। केजरीवाल जी ने जो तुम्हें कल चाय पिलाई थी, आज तुम उन्हें अगर चाय पिला रहे हो तो साथ में बिस्किट का 1 पैकेट भी खिलाओ। और योगी जी, लालू जी, आप सबकी मेहरबानी की वजह से ही मेरी चाय की दुकान चल रही है, क्योंकि मैंने गांव से दूर आकर ये चाय की दुकान खोली है। यहाँ पर कौन आता है, आप ही सब लोग आकर चाय पी लेते हैं, इसी से मेरा भला हो जाता है, मेरी दुकान चल रही है। लालू जी आज की चाय बनी भी बहुत अच्छी है, पियोगे तो मजा आ जाएगा। मोदी जी आप ही बताओ, पूरा महीना होने को जा रहा है, मैं और मेरा बेटा ऐसी खाली बैठे पड़े, 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ है। ऐसी बेरोजगारी तो मैंने आज तक नहीं देखी। सोनिया जी आप बिल्कुल सही कह रही हो, पूरा महीना होने को जा रहा है, 1 रुपए की भी कमाई नहीं हो पाई है। जो भी कमाई हुई जमा पूंजी थी वो सारी की सारी खर्च हो ही जा रही है, क्योंकि काम हो नहीं पा रहा है, उसी को खाया जा रहा है। ऐसे तो अगर काम नहीं मिलेगा कोई, घर बैठे बैठे तो अपना लोग सारा कमाया हुआ रुपया खा जाएंगे। कुछ दिन मैंने सब्जी की दुकान खोली थी, उसमें भी घाटा लग गया, उसे भी बंद करना पड़ गया। मोदी जी आपने तो सब्जी की दुकान खोली थी, मैंने तो कुछ दिन पहले एक फल की दुकान खोली थी। हाँ राहुल, खोली तो थी तुमने फल की दुकान, 2 ही दिन चलाई, तीसरे दिन बंद क्यों कर दी थी फल की दुकान? तुम्हारी तो फल की दुकान पर भीड़ जमा रहती थी, अच्छी बिक्री होती थी। क्या बताऊं मोदी जी, सारे के सारे गांव के लोग उधार फल खरीदने के लिए आते थे, क्योंकि बेरोजगारी में किसी को काम तो मिल नहीं पा रहा था, इसीलिए वो सारे के सारे लोग उधारी फल खरीदने के लिए आते थे। मैं पैसा देकर मंडी से फल लाता था, इसीलिए मैंने तुरंत फल की दुकान बंद कर दी। क्या करे मोदी जी, सोनिया जी, राहुल जी, क्या करे? ऐसा करते इस गांव को छोड़कर चले जाते, शहर में चलते, वहीं पर रोजगार मिलेगा। यहाँ पर सामान ढोने वाले ठेले पर कब तक बैठे रहोगे? अखिलेश बैठना तो पड़ेगा, शायद कोई भूला बिछड़ा आदमी मजदूरी करवाने के लिए आ जाए तो 2 पैसे की मजदूरी हो जाएगी। और तुम क्या कह रहे हो कि शहर में चलते हैं गांव छोड़कर? शहर में भी जाने का कोई फायदा नहीं है। इन केजरीवाल जी से पूछो, ये तो अभी शहर से होकर आए हैं, पूछो कितना रुपया कमा कर लाए हैं ये। अखिलेश शहर में जाने के बारे में बिल्कुल मत सोचना, मैं थोड़ा बहुत गांव का कमाया हुआ पैसा शहर ले गया था, वो भी खर्च हो गया, और शहर में 1 रुपए की मजदूरी नहीं हुई। यहाँ गांव में तो बेरोजगारी है ही, शहर में भी बेरोजगारी फैली पड़ी है। सुना अखिलेश तुमने केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं? अब एक ही रास्ता है, कुछ दिन इंतजार करते हैं, कुछ दिन बाद बहुत काम मिलने लगेगा, क्योंकि गांव के किसानों की फसल तैयार होने वाली है, फिर मजदूरी मजदूरी होगी। कुछ दिन का इंतजार करो, सारी की सारी गांव में फैली बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। अरे मेरे बेटे, टोकरी में कम से कम मिट्टी तो कम भर, इतनी ज्यादा मिट्टी भर रहा है कि मुझसे उठाई नहीं जा रही है मिट्टी। अच्छा मम्मी जी एक बात बताओ, कितनी कम मिट्टी भरूंगा आपकी टोकरी में? अगर मैं ज्यादा मिट्टी आपकी टोकरी में नहीं भरूंगा तो ये खुदाई हो जाएगी। अरे योगी जी ने इस मिट्टी की खुदाई का ठेका अपना लोगों को 1000 रुपए में दिया है, और 2 दिन में खुदाई करके देना है। अगर मैं ज्यादा मिट्टी टोकरी में नहीं भरूंगा तो हो गया काम। अरे मोदी जी आ गए। मोदी जी क्या बात है बताओ। अरे राहुल, मिट्टी की खुदाई कर रहे हो, कितने रुपए में ये ठेका लिया है तुमने?
अरे मोदी जी 1000 रुपए में योगी जी से ठेका लिया है मैंने, ये मिट्टी खुदाई का। सारी की सारी मिट्टी खोद कर देना है और इस मिट्टी को दूसरी जगह पर डालना है। लेकिन राहुल 1000 रुपए के ठेके में तुम इतने सब लोग मिलकर काम कर रहे हो तो तुम्हें बचेगा क्या? योगी जी से इतना ही बड़ा ठेका मैंने 900 रुपए में लिया था, अकेले ही सारी की सारी मिट्टी खुदाई करके काम को खत्म कर दिया और अकेले ही मुझे 900 रुपए बच गए। लेकिन 1000 रुपए में तो तुम तो 3-4 लोग काम कर रहे हो, तुम्हें क्या बचेगा? राहुल तो वो सोनिया जी हैं, ममता दीदी हैं और वो मायावती जी भी काम कर रही हैं। तुम्हारा तो सिर्फ 250-250 रुपए का काम होगा चारों लोगों का 1000 में। मोदी जी 250-250 रुपए का ममता दीदी का और मायावती जी का काम होगा, मेरा तो 500 रुपए का काम होगा, क्योंकि मम्मी जी का और मेरा हिस्सा दोनों मिलाकर 500 रुपए हो रहे हैं। घर में तो हमारे 500 रुपए आएंगे। अरे मेरे बेटे राहुल 500 रुपए का अगर काम होगा भी तो मेहनत देख रहा है कितनी करना पड़ रही है। और ये मायावती जी किधर को घूम रही है, ये काम क्यों नहीं कर रही है? ममता दीदी आप भी सही तरीके से खुदाई करो। और राहुल ये अभी तक प्रियंका पानी लेकर क्यों नहीं आई? मैंने कह दिया था कि जल्दी पानी लेकर आ जाना, काम करते करते प्यास से गला खुशक हो जाता है। अरे मम्मी जी आप तो बेफालतू में चीखती रहती हो। वो देखो प्रियंका आ गई मटके में पानी लेकर। लो मम्मी जी पानी पी लो, मैं पानी लेकर आ गई, लो पी लो पानी। अरे मायावती जी आप काम क्यों नहीं कर रही हो? आप अकेले अकेले वहां दूर कैसे घूम रही हो? मोदी जी एक बात बताओ, मैं काम करूं कि नहीं करूं, इसमें आप बीच में बोलने वाले कौन होते हो? सोनिया जी ने ये ठेका लिया है, सोनिया जी मुझसे कुछ कह सकती हैं? अरे मायावती जी मोदी जी ने कोई गलत बात तो कह नहीं दी, वो ठीक तो कह रहे हैं। आप सही तरीके से काम ही नहीं कर रही हो, वहां पर घूम रही हो अलग अलग। देखो यहाँ पर मेरे पास में ममता दीदी कितनी बढ़िया तरीके से काम कर रही है। राहुल एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, अब तुम मिट्टी की टोकरी को सर पे रख के ढोना शुरू कर दो और सोनिया जी को आराम कर लेने दो थोड़ी देर के लिए। और सर जी वो देखो मोदी जी कटहल लेकर चले आ रहे हैं, इसका मतलब केजरीवाल जी ने बिल्कुल अपनों को सही जानकारी दी थी। आंकले सबलदार तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वो देखो मोदी जी आ गए। मोदी जी रुको, यहीं पर रोक लो अपने स्कूटर को। बोलिए राहुल इंस्पेक्टर जी ऐसी क्या बात हो गई, किस लिए स्कूटर को रोक लूं? अरे मोदी जी किस लिए स्कूटर को रोक लूं ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा। स्कूटर तो रोको तभी तो बताऊंगा। अरे तुमने अपने स्कूटर का हाल देखा है? स्कूटर पे कितने ज्यादा कटहल लाद रखे हैं। इतने कटहल तो कोई एक छोटे ट्रक में भी नहीं लादता है जितने कटहल तुमने अपने स्कूटर पे लाद रखे हैं। राहुल जी बात को जलेबी की तरह मत घुमाओ, साफ साफ बताओ बात क्या है। कटहल को मैंने मान लिया, चलो स्कूटर पे ज्यादा लाद रखा है, लेकिन बात क्या है, किस लिए आपने मुझे रोका है? बात क्या की बात करते हो मोदी जी? ओवरलोड पर आपके स्कूटर का चालान कटेगा। अरे राहुल इंस्पेक्टर जी आप ऐसे कैसे चालान काट सकती है मेरे स्कूटर का? चलो अगर मेरे स्कूटर पर 3 सवारी बैठी हुई होती आप चालान काट सकते थे, लेकिन मेरे ज्यादा कटहल लादने से स्कूटर का चालान क्यों काटोगे? देखो मोदी जी मुझे ज्यादा बात करने की तो आदत है नहीं। ऐसा है आपके स्कूटर पर ओवरलोड है, चालान तो कटेगा। नहीं तो एक काम करो, चालान नहीं काटूंगा। बोलो राहुल जी क्या करना है? अभी कर देता हूँ वो काम, बताओ। जो आपके स्कूटर पर आगे सबसे बड़ा कटहल रखा है, इस कटहल को मुझे दे दो और चले जाओ। राहुल जी इस स्कूटर में जितने भी कटहल लदे हैं उन कटहल में से कोई सा भी कटहल ले लो आप, लेकिन आगे जो कटहल रखा है उस कटहल को मैं आपको नहीं दूंगा, चाहे मेरा चालान काट दो। अरे मोदी जी आगे वाले कटहल में ऐसी क्या बात है? आगे वाला कटहल मुझे तो अच्छा लग रहा है, दे दो। तो मेरा भी तो सवाल यही है, आगे वाले कटहल में क्या बात है? पीछे इतने कटहल रखे हुए हैं, उनमें से एक कटहल ले लो। देखो राहुल जी आगे वाले कटहल का मैं अचार बनवाऊंगा घर जाकर, उस कटहल को मैं आपको नहीं दूंगा। पीछे से चाहे एक की जगह 2 कटहल ले लो, एक अखिलेश जी को दे दो, एक आप रख लो। अरे राहुल सर जी क्यों आगे वाले कटहल के पीछे पड़े हुए हो? पीछे से मोदी जी 2 कटहल दे तो रहे, एक मैं ले लेता हूँ, एक आप ले लो। आगे वाले कटहल का मोदी जी घर जाकर अचार बनवाएंगे। अरे अखिलेश हवलदार मैं आगे वाले कटहल को फेंकता थोड़ी, मैं भी तो अचार ही बनवाता। चलो कोई बात नहीं है मोदी जी, आगे वाला कटहल मत दो। योगी जी सही से धक्का लगाओ, इस घोड़ा गाड़ी में सही से धक्का लगाओ। अखिलेश जल्दी चले आओ, तुम भी आ जाओ, धक्का लगाओ इस घोड़ा गाड़ी में। क्या बताऊं इस नदी में से इस घोड़ा गाड़ी को निकालना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। मेरा घोड़ा इस नदी से निकलना ही नहीं चाहता है। वो तो ये कहो इस टाइम नदी में पानी नहीं है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी है, नहीं तो बड़ा दिक्कत होती। मोदी जी दिक्कत होती? बेफालतू में अपने घोड़े के ऊपर इतना वजन लाद रखा है आपने, घोड़ा गाड़ी को बिल्कुल ओवरलोड कर रखा है। आप ये खेत का अनाज लाद के इसके ऊपर इतना ज्यादा क्यों ला रहे हो ये बताओ? अरे अपनी इस गांव की नदी में दूर दूर तक कहीं पुल है नहीं, तो नदी को ही पार करके आना जाना पड़ता है, फिर भी तुम अपने इस घोड़े के ऊपर इतना ज्यादा वजन लाद के ला रहे हो। अखिलेश क्या बताऊं, मैं तो यही चाह रहा था कि मैं अपने घोड़े के ऊपर कम अनाज ला दूं, कम अनाज ला दूं, लेकिन ये योगी जी नहीं माने। ये बोले घोड़ा तो इतना वजन लेके इस नदी से निकल ही जाएगा, थोड़ा सा वजन और लाद दो इसके ऊपर, थोड़ा और लाद दो। अब थोड़े थोड़े के चक्कर में इतना ज्यादा वजन हो गया इसके ऊपर
कि घोड़ा गाड़ी ओवरलोड हो गया। अब ये घोड़ा गाड़ी इतना वजन लेके चल ही नहीं पा रहा है इस नदी में से। अगले बातों से काम नहीं चलेगा, धक्का लगवाओ इस घोड़ा गाड़ी में, तभी ये मेरा घोड़ा आगे को बढ़ेगा। मोदी जी मेरे ऊपर तो बात को टालो मत, आप ही इतना ज्यादा वजन इस घोड़े के ऊपर लाद के लाए हो। मैं तो ये कह रहा था तुम्हारा ये घोड़ा जितना भी वजन लेके आराम से नदी पार कर ले, उतना वजन लाद लो इस घोड़े के ऊपर, और तुम जितना ज्यादा वजन लादोगे अपने घोड़े के ऊपर उतना ही मैं ज्यादा पैसा दूंगा। तुम तो भाड़े के चक्कर में ज्यादा वजन लाद के लाए हो अपने घोड़े के ऊपर। लेकिन योगी जी अब तो ये नदी से घोड़ा आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, मुझे लग रहा है इसके ऊपर जो वजन लदा हुआ है अनाज का, वो अनाज यहीं पे उतारना पड़ेगा, इसके ऊपर से वजन कम करना पड़ेगा, तभी घोड़ा आगे बढ़ेगा। लेकिन मोदी जी ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, यहाँ तो चारों तरफ नदी का पानी है, यहाँ से अगर वजन हल्का करोगे, वजन उतारोगे तो मेरा अनाज पानी में भीग जाएगा। मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं आपको भाड़ा दे रहा हूँ, मेरा अनाज आराम से इस नदी से बाहर निकालो। अगले धक्का लगवाओ, घोड़ा आगे बढ़ने लगा, घोड़ा आगे चलने लगा, जल्दी से धक्का लगाओ। हाँ योगी जी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, घोड़ा आगे बढ़ने लगा। अगले तेजी से ज्यादा सा धक्का लगाओ, ताकत से धक्का लगाओ, नहीं तो योगी जी का अनाज पानी में खराब हो जाए। अखिलेश आज तो मजा आ गया, आज तो काम हो गया, एक हफ्ते की मेहनत अपनी सफल हो गई। एक हफ्ते से एक भी मछली नहीं आ रही थी, आज कम से कम 1 क्विंटल मछली आई है। मेरा तो कंधा दर्द करने लगा उठाते उठाते, बहुत मछली है। अब ये तो तोलने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन है कम से कम 1 क्विंटल। ये पीछे लालू जी आ रहे हैं और ये मोदी जी भी आ गए, क्या करा जाए? ये मछली मांगेंगे, इन्हें दी जाए कि नहीं दी जाए? अखिलेश क्या कहते हो? देखो राहुल, मोदी जी और ये लालू जी दोनों व्यापारी हैं, ये व्यापार करते हैं मछली का, ये अपनों से सस्ते दामों में ले जाके मंडी में महंगे दामों में बेचते हैं। अब अपना ऐसा करेंगे, आज ज्यादा मछली आई है, डायरेक्ट मंडी में ले जाते हैं, खुद बेचते हैं, इन्हें नहीं देंगे अपना, ये मांगेंगे जरूर। अरे रुको रुको अखिलेश और राहुल रुको, आज तो बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, बड़ा लंबे लंबे कदम से चल रहे हो। अरे बहुत मछली आई है, रुको रुको, यही सौदा कर लो मछली का, यहीं पे ले लूंगा मैं तुम्हारी सारी मछली। अरे मोदी जी बात ऐसी है, आज की मछली हम बेचेंगे नहीं, मछली ज्यादा आई है, हम खुद मंडी में ले जाके बेचेंगे इसे, समझे? मंडी में ले जाएंगे इन मछली को। अरे तुम हमसे सस्ते दामों में ले जाके मंडी में महंगे दाम में बेचते हो, व्यापार करते हो। अरे हमें अच्छा रेट भी नहीं देते मछली का, हम नहीं देंगे तुम्हें मछली। ये लालू जी को हमने नहीं दी, वो देखो पीछे पीछे चले आ रहे हैं हमारे। अरे सही कह रहे हो मोदी जी, इन्होंने मुझे मछली नहीं दी, मैं तो इनके पीछे पीछे भागा चला आ रहा हूँ, ये मुझे मछली देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैं तो तब से बैठा हूँ इनके पास जब से इन्होंने जाल डाला है समुन्द्र में और जाल में मछली आई है, तब से मैं बैठा हूँ खरीदने के लिए, लेकिन ये दे ही नहीं रहे। इनकी मछली ज्यादा आ गई, इनके नखरे हो गए, ये कह रहे हैं मंडी में ले जाके खुद बेचेंगे, देखते हैं कितना कमा लेंगे ये। लेकिन जब कम मछली आएंगी तो खरीदार तो हम ही बनेंगे, फिर ये हमारे पास आएंगे भागते भागते कि हमारी मछली ले लो ले लो। अरे देखो ये गलत बात है राहुल और अखिलेश, आज तुम्हारे जाल में ज्यादा मछली आ गई, ज्यादा मछली पकड़ ली तुमने। जब कम आती है तो कम भी तो हम लेते हैं, तो ज्यादा भी लेने का हक हमारा ही है। अब देना चाहो दे दो, नहीं देना चाहो मत दो, कोई बात नहीं। और भाई लोगों को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।